बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लर्निंग सेंटर में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस लेक्चर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ट्रांसपोज कमांड के कई एग्जाम्पल हम पेश करेंगे। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास ये जो डेटा है ये कॉलम में है। हम चाहते हैं कि इसको रो में प्रेजेंट करें, तो उसके लिए ट्रांसपोज का फार्मूला अप्लाई होता है। वैसे तो जो ट्रांसपोज कमांड है वो रो टू कॉलम होता है, लेकिन यहाँ पर कॉलम टू रो हम अप्लाई करेंगे फार्मूला के तहत। तो दोस्तों एक फार्मूला है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाले हर वीडियो से आप अपडेट रहें। इक्वल इनडायरेक्ट इनटू कोट में बंद करें ए, इन्वर्टेड कॉमा में बंद करें ए, एंड कॉलम माइनस। अब ये कौन सा है? A1 2 3 4 5। वापसी पे कितना होगा? 6 7 8 9। तो यहाँ पे हम दोस्तों 9 प्रेजेंट करें और ब्रैकेट क्लोज कर दें। क्या फॉर्मूला? इक्वल इनडायरेक्ट, बल्कि 6 कर ले। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास इसका जो हेडिंग है वो आया है। अब हम चाहते हैं कि ये कॉलम की बजाय रो में इस तरह प्रेजेंट हो जाए। यहाँ पर कस्टमर आए। अब दोस्तों इसको सेलेक्ट करें और कंट्रोल डी। तो आप देख रहे हैं सारे अकाउंट्स ही आ रहा है। यहाँ पर डबल क्लिक करें, इसको बी कर दे, एंटर करें, इसको सी कर दे और एंटर, इसको डी कर दे और एंटर। अब दोस्तों इसको 1 बाय 1 यहां से सेलेक्ट और कंट्रोल आर, सेलेक्ट और कंट्रोल आर, सेलेक्ट और कंट्रोल आर, सेलेक्ट और कंट्रोल आर। तो आप देख रहे हैं हमने कॉलम टू रो ट्रांसपोज कमांड अप्लाई किया। इसकी आप सेटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ एग्जाम्पल 1 लिखे, एग्जाम्पल 1 सेलेक्ट सेंटर कंट्रोल एस। तो ये दोस्तों हमने पहला एग्जांपल पेश किया जो कि ट्रांसपोज कमांड को फार्मूला के तहत हमने अप्लाई किया कॉलम टू रो। तो दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल है वो ये है कि ए बी A1 AB A1 AB B1 AB C1 और AB D1 एंटर करें। इसको दोस्तों सेलेक्ट करें और पे ड्रैग कर दे। यानी यहाँ पर हमारा कितना हुआ? 1 2 3 4 कॉलम है। 1 2 3 4। अब दोस्तों यहाँ पर 4 कॉलम है। तो अब दोस्तों क्या करना, हमने कंट्रोल के बटन के साथ F प्रेस करें तो हमारे पास ये कमांड आएगा, कंट्रोल F रिप्लेस करें। तो यहाँ पर दोस्तों हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड यहाँ पर दोस्तों आपने सिर्फ ए बी लिखना है, जो पहले इसका वो अरूफ है ए बी, ए नहीं लिखना, सिर्फ ए बी लिखे और आखिर में यहाँ पर लिखी इक्वल टू। रिप्लेस विद में क्या लिखना है?
इक्वल टू, फाइंड व्हाट में क्या लिखना है, ए बी, और रिप्लेस विथ क्या लिखना है, इक्वल टू। यहाँ रिप्लेस ऑल पे क्लिक करें तो आप देख रहे हैं एक्सेल कंप्लीटेड इट्स सर्च एंड हैज मेड 20 रिप्लेसमेंट। तो आप देख रहे हैं इन्होंने ऑटोमेटिकली ट्रांसपोज कमांड अप्लाई करके दिया आपको। ये आप देखें दोस्तों, इसी को उन्होंने ट्रांसपोज किया कॉलम टू रो। तो ये दोस्तों सेकंड एग्जांपल ट्रांसपोज कमांड का जो कि हमने फार्मूला के तहत आपको अप्लाई करके दिया। तो दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल है वो ये है कि यहाँ पर सबसे पहले यानी 1 2 3 4 5 रो है और 5 इस तरह और 4 रो है। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4। अब दोस्तों यहां पर हमने क्या करना है, कंट्रोल के बटन प्रेस रखे और यहां एक दफा क्लिक करें, कंट्रोल का बटन प्रेस करें और एक दफा क्लिक करें। अब दोस्तों यहां पर आपने लिखना है इक्वल ट्रांसपोज इनटू। अब दोस्तों इस डेटा को आपने सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज करें। अब आपने सिंपली एंटर नहीं करना है बल्कि अरे अप्लाई करना है। तो अरे अप्लाई करने के लिए क्या तरीका है, कंट्रोल के बटन के साथ शिफ्ट प्रेस करें और एंटर करें, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। जो ऑटोमेटिक हमारे पास एक कमांड है वो ये है, ये जो डेटा है इसको सबसे पहले इसको सिलेक्ट करें, कंट्रोल सी या यहाँ से कॉपी पे क्लिक करें। जिस जगह आपने ट्रांसपोज करना हो यहाँ पे फर्ज करिए, यहाँ मैं कर लेता हूँ। अब यहाँ दोस्तों पेस्ट वाले बटन पे क्लिक करें और यहाँ ट्रांसपोज पे क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली आपका डेटा ट्रांसपोज हो जाता है। सेलेक्ट करें ऑल बॉर्डर, कंट्रोल एस, सेंटर। तो दोस्तों तीसरा जो कमांड है ट्रांसपोज फार्मूला है वो क्या है, यहां पर इक्वल टू, सबसे पहले आपने इस एरिया को सेलेक्ट करना है और यहां पर कंट्रोल का बटन प्रेस करें और एंटर करें। यहां फार्मूला पुट करें इक्वल ट्रांसपोज इनटू, इस पूरा डेटा को सेलेक्ट करें, ब्रैकेट क्लोज करें, कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करें, कंट्रोल के बटन के साथ शिफ्ट और एंटर ताकि अरे अप्लाई हो जाए। तो आप देख रहे हैं दोस्तों ऑटोमेटिकली ये ट्रांसपोज हो गया। तो ये दोस्तों चौथा मेथड जो कि मैंने आपको सिखाया, चौथा मेथड है दोस्तों को जो कि मैंने आपको सिखाया। नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड है वो ये है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड है पांचवा जो कमांड है, सबसे पहले इस शीट को सिलेक्ट करें, कंट्रोल के बटन के साथ यहाँ क्लिक करें, इक्वल ट्रांसपोज इनटू इफ इनटू इक्वल इन्वर्टेड कामा, 2 दफा कामा, इन्वर्टेड कामा में ब्लैंक बंद करें, कामा, ब्रैकेट 1 ब्रैकेट 2, कंट्रोल शिफ्ट एंटर ताकि एरे अप्लाई हो जाए। तो आप देख रहे हैं दोस्तों ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया। तो ये पांचवा मेथड है ट्रांसपोज का जो कि मैंने अप्लाई करके दिया आपको। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, हमारे चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी किस्म का मसला हो तो हमें कमेंट ज़रूर पेश करें।
हमारे इस चैनल को लाइक करें, कमेंट ज़रूर पेश करें। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ट्रांसपोज फार्मूला का जो मेन मकसद है वो ये है कि आप फ़र्ज़ करें इसको चेंज करें, इसको 8 करें तो ऑटोमेटिकली ये भी 8 हो जाता है। इसको मैं 49 की बजाय 50 कर लेता हूँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ भी चेंज हो जाता है, जबकि ट्रांसपोज जो कि ऑटोमेटिकली आपको सोल्यूशन यहाँ से दे रहा है, वहाँ पे ये चेंजेस अप्लाई नहीं होता, ये चेंजेस ऑटोमेटिकली आपको नहीं देता। आप देख रहे हैं यहाँ भी ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया है। तो यही ट्रांसपोज फार्मूला का मेन फायदा। इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, मेरे चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, घंटी वाली बटन दबाएं, लाइक करें और कमेंट जरूर पेश करें। थैंक यू सो मच।